फ्रेंड्स, मेरी छोटी सी कक्षा में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम एसएसटी का चैप्टर 3 स्टार्ट करेंगे। इससे पहले हमने चैप्टर 1 और चैप्टर 2 को मैंने चैप्टर 1 और चैप्टर 2 को इजी वे में एक्सप्लेन कर दिया है और वो उनकी वीडियोस मेरी अभी चैनल पर भी है। अगर आपने अभी तक वो नहीं देखी है तो आप जाकर उन्हें देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चैप्टर 3 जिसका नाम है द ग्रेट नॉर्थर्न प्लेन्स यानी कि उत्तर के बड़े मैदान, तो इस चैप्टर में हम उत्तर के बड़े मैदानों के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये है चैप्टर 3 द ग्रेट नॉर्थर्न प्लेन्स। द ग्रेट नॉर्थर्न प्लेन्स लाई टू द साउथ ऑफ द हिमालयन माउंटेन्स and to the north of the southern Deccan Plateau. ओके, द ग्रेट नॉर्थर्न प्लेन्स यानी कि जो उत्तर के जो बड़े मैदान हैं वो हिमालय माउंटेन्स के साउथ में है और साउथर्न प्लेट्यू के नॉर्थ में है। ओके, दीज आर वेरी फर्टाइल प्लेन्स विच स्ट्रेच फ्रॉम पंजाब इन द वेस्ट टू असम इन द ईस्ट। ये बहुत ही उपजाऊ मैदान होते हैं जो कि पंजाब से जो वेस्ट से ईस्ट तक पहले होते, तो वेस्ट में पंजाब से और ईस्ट में असम तक, यानी कि पंजाब से असम तक फैले होते हैं। ओके, देयर स्लोप इज़ जेंटल एज वी गो फ्रॉम द वेस्ट टू द ईस्ट। उनकी जो ढलान होती है वो कम होती जाती है जब हम वेस्ट से ईस्ट में जाते हैं। ओके, ऑलमोस्ट ऑल द रिवर्स दैट फ्लो थ्रू दीज प्लेन्स ओरिजिनेट फ्रॉम द पीक्स ऑफ हिमालयन माउंटेन्स। ज़्यादातर सभी नदियाँ जो यहाँ से बहती है, जो इन मैदानों में से बहती है, वो हिमालय माउंटेन की चोटियों से निकलती है। ओके फ्रेंड्स, वैसे तो ओरिजिनेट का होता है स्टार्ट होना, पर यहाँ पर ओरिजिनेट का मतलब है निकलना। ओके, नेक्स्ट, द होली रिवर्स गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, गंडक, कोसी, घाघरा एक्सेट्रा ओरिजिनेट इन द हिमालयाज। होली रिवर्स फ्रेंड्स, होली यानी कि पवित्र नदियाँ जो कि जैसे कि गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, गंडक, कोसी, घाघरा एक्सेट्रा सभी हिमालय से ही निकलती हैं। द हिमालयन रिवर्स कैरी अ गुड अमाउंट ऑफ वाटर थ्रू आउट द ईयर। हिमालय से जो नदियाँ निकलती है उनमें पूरे साल पानी भरा रहता है। ओके, मेल्टिंग ऑफ आइस एंड स्नो ऑन द माउंटेन पीक्स of the Himalayas give water to these rivers during the summers. Melting of ice and snow अब on the mountain peaks of the Himalayas यानी कि हिमालय पहाड़ की जो चोटी है वहाँ पर फ्रेंड्स आपने सुना होगा कि आइस और स्नो से कवर्ड होते हैं। तो जब ये बर्फ़ पिघलती है तो फिर ये अपना पिघल के जो पानी बन जाती है, तो फिर ये अपना पानी इन नदियों में दे देती है गर्मियों में। ओके, इन नदियों में डाल देती है। ओके, एज दीज रिवर्स फ्लो डाउन द रिवर्स से ऊपर वाली लाइन को मैं एक बार दोबारा बता देती हूँ कि हिमालय माउंटेन से जो बर्फ़ होती है जो पिघल के पानी बन जाता है, उसी पानी से ये नदियाँ बनती है। ओके, next, as these rivers flow down the high mountains, they carry rocks, gravel, sand and silt in huge amount. जब ये नदियाँ नीचे बहती है, जब ये नदियाँ ऊंचे माउंटेन्स से नीचे बहती है, वो अपने साथ रॉक्स, फ्रेंड्स रॉक्स यानी कि चट्टाने, ग्रेवल फ्रेंड्स, ग्रेवल यानी कि जो छोटे छोटे पत्थर रहते हैं उन्हें ग्रेवल कहते हैं, सैंड यानी कि रेत, और सिल्ट फ्रेंड्स, सिल्ट यानी कि गाद फ्रेंड्स, सिल्ट भी एक तरह की मिट्टी होती है। ओके, तो जब ये नदियाँ ऊंचे माउंटेन से नीचे बह के आती है तो ये अपने साथ रॉक्स,
ग्रेवल, सैंड और सिल्ट बहुत ही ज़्यादा मात्रा में लाती है. ओके. द फाइन सिल्ट डिपॉजिटेड बाय दीज रिवर्स इज कॉल्ड एलुवियम. फाइन सिल्ट यानी कि अच्छी सिल्ट डिपॉजिटेड बाय दीज रिवर्स. फ्रेंड्स, डिपॉजिटेड यानी कि इकट्ठी होती है, जो कि अच्छी सिल्ट जो इन नदियों से इकट्ठी होती है उसे हम बोलते हैं एलुवियम. ओके. द एलुवियल सॉइल इज़ वेरी फर्टाइल एंड सुटेबल फॉर अ वेराइटी ऑफ क्रॉप्स. एलुवियल सॉइल बहुत उपजाऊ होती है और क्रॉप्स के लिए बहुत ही अच्छी भी होती है. बहुत ही अलग अलग तरह के क्रॉप्स के लिए अच्छी होती है. फ्रेंड्स, क्रॉप्स यानी कि अनाज. ओके फ्रेंड्स, यानी कि एलुवियल सॉइल में हम हर तरह की क्रॉप्स उगा सकते हैं. ओके. ये सभी क्रॉप्स के लिए अच्छी होती है. द डिपोजिशन ऑफ सिल्ट इज गोइंग ऑन फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर. फ्रेंड्स, डिपॉजिट इस तरह से सिल्ट का इकट्ठा होना हज़ारों सालों से चलता आ रहा है. ओके. दिस प्रोसेस ऑफ डिपोजिशन of silt by the rivers has played a major role in the formation of Great Northern Plains. यानी कि ये डिपोजिशन की ये जो प्रोसेस है नदियों से इन्होंने एक मेजर रोल प्ले करा है. यानी कि बहुत ही बड़ा ग्रेट नॉर्थर्न प्लेन्स के लिए बहुत ही बड़ा काम करा है. ओके. दीज रिवर्स डू नॉट फ्लो अलोन. ये जो नदियाँ हैं ये अकेले नहीं बहती. देयर आर मैनी रिवर्स फ्रॉम द अदर पार्ट्स ऑफ द प्लेन्स सच एज चंबल, सोन, बेतवा एक्सेट्रा दैट ड्रेन देयर वाटर इनटू दीज बिग रिवर्स. देयर आर मैनी रिवर्स यानी कि इनके अलावा भी बहुत सारी नदियाँ होती है. ये नदी एक अकेले नहीं जाती. ये नदी अकेले नहीं जाती, इनके साथ भी बहुत सारी नदियाँ होती है अलग अलग पार्ट्स से और अलग अलग मैदानों के पार्ट से, जैसे कि चंबल, सोन, बेतवा एक्सेट्रा. वो अपना पानी इन बड़ी नदियों में ढाल देती है. ओके. द ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया आर डिवाइडेड इनटू 3 मेन बेसिन्स. द सतलुज बेसिन, the Ganga basin and the Brahmaputra basin. ग्रेट नॉर्थर्न प्लेन्स, इंडिया के जो ग्रेट नॉर्थर्न प्लेन्स है उन्हें 3 मेन बेसिन्स में बांटा है. फ्रेंड्स, बेसिन यानी कि घाटी या मैदान. ओके. 3 मेन बेसिन्स में बांटा है, जो कि है सतलुज बेसिन, द गंगा बेसिन और द ब्रह्मपुत्रा बेसिन. ओके. बेसिन इज द लैंड एरिया ड्रेन्ड बाय अ रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज. ओके. अब फ्रेंड्स, यहाँ पे बताया है कि बेसिन क्या होती है. बेसिन एक ज़मीन का पार्ट होता है, ज़मीन का एरिया होता है, जो कि बाय अ रिवर यानी कि जो नदियों से बहा कर लाया जाता है और उसकी ट्रिब्यूटरीज से. फ्रेंड्स, ट्रिब्यूटरीज यानी कि उसकी सहायक नदियाँ. ओके. उसकी सहायक नदियों से. ड्यू टू फ्लड्स these basins receive fresh silt every year and remain fertile. फ्लड्स यानी कि फ्रेंड्स बाढ़. ओके. इन बाढ़ की वजह से ये जो बेसिन्स है इनमें हमेशा फ्रेश सिल्ट हर साल हमेशा फ्रेश सिल्ट आती है और ये उपजाऊ रहते हैं. नेक्स्ट, द सॉफ्ट एंड फर्टाइल सॉइल एंड availability of water make these basins one of the most fertile lands of the world. ये मुलायम और उपजाऊ मिट्टी एंड अवेलेबिलिटी. फ्रेंड्स, अवेलेबिलिटी यानी कि उपलब्धता या होना. इस मुलायम और उपजाऊ मिट्टी का और होना मैं आपको बताती हूँ फिर से. मुलायम और उपजाऊ मिट्टी होती है और पानी के होने से ये जो बेसिन्स होते हैं ये पूरे संसार के उपजाऊ भूमि बन जाती है. ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट
द गंगा एंड ब्रह्मपुत्र rivers along with their tributaries flow into the Bay of Bengal. गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियाँ along with their उनके सहायक नदियों के साथ बे ऑफ बंगाल से बहती है. द फ्रेंड्स, इसका यानी कि इसका मतलब मैं आपको फिर से बताती हूँ. गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियाँ उनकी सहायक नदियों के साथ बे ऑफ बंगाल में जाकर मिल जाती है. ओके. द सतलुज एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज फ्लो इनटू द अरेबियन सी. और सतलुज और उसकी सहायक नदियाँ अरेबियन सी में जाकर मिल जाती है. ओके. तो फ्रेंड्स, हम इस वीडियो में इतना ही करेंगे. ये हमारा पार्ट 1 था. अब पार्ट 2, और इसे हम 3 पार्ट्स में बांटेंगे. पार्ट 1 हमने कर लिया है, अब 2 पार्ट्स बचे हैं जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर. थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो.